आप लोगों को लगता है कि आपके घर का काम आप करते हैं, इसलिए आप लोग निश्चिंत नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने किया, मैं करती हूं। आप परिवार और व्यापार, दो चीजें होती हैं, बोलो परिवार और व्यापार, जो भी आपका काम धाम है, नौकरी जॉब इत्यादि, तो परिवार और व्यापार जो है ये दोनों भगवान के चरणों में रख दो, है ना। परिवार मैं नहीं उठाता, परिवार का बोझ मैं नहीं उठाता, कौन उठाएगा? उठाते सब भगवान ही हैं, हम लोग झूठे घमंड कर लेते हैं हम उठा रहे हैं। जैसे ऊंट को लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, ऊंट को क्या लगता है? मैं सबसे, लेकिन जब पहाड़ के आगे आता है तो लगता है कि मैं तो छोटा हूं। लोग नहीं कहते आया ऊंट पहाड़ के। कुत्ते को लगता है, एक गाड़ी थी, बैलगाड़ी, छकड़ा, तो गाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था, तो कुत्ता रोज चले, तो एक दिन कुत्ते को लगा कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। अगल बगल दो बैल थे, बैल के यहां गर्दन पे रखी थी गाड़ी, और कुत्ता सेंटर में चल रहा था नीचे। कुत्ते को एक दिन लगा यार मैं रोज चलता हूं, गाड़ी चलती है, इसका मतलब ये गाड़ी मेरे द्वारा चल रही है, मैं चला रहा हूं। सच बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, बैल की कुत्ता? एक दिन गधा मिल गया, कुत्ते से बोला गधा कहो भैया कैसे हो? कुत्ता बोला गधा बढ़िया हूं, आजकल बहुत जिम्मेदारी है मेरे कंधे पर। गधा बोला क्या? बोले तेरे कंधे पे, तेरी पीठ में तो जरा से कपड़े होते हैं, मेरे कंधे पे इतनी बड़ी बैलगाड़ी है। गधा बोला भैया मैं इतना भी बड़ा गधा नहीं हूं, ये गाड़ी तुम्हारे कंधे पे नहीं है, ये बैलों के कंधे पर, दो बैल चल रहे हैं अगल बगल। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, ये हमारे बॉडीगार्ड हैं। गधा बोला अच्छा गाड़ी आप चला रहे हो? बोले हाँ। तो गधा बोला आप चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, संयोग बस गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला गो चलो, कुत्ता चला, अकस्मात गाड़ी चल पड़ी। तो कुत्ते को पूरा कंफर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं, मैं चला रहा हूं। पर सच बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? हैं? कुत्ता कितना भी घमंड करे कि मैं चला रहा हूं, कितनी भी बार गाड़ी उसके रोकने से रुक जाए, फिर भी गाड़ी कौन चला रहा है? सच बताऊं, वो कुत्ता कोई और नहीं है। आप लोगों की जिंदगी की गाड़ी भी भगवान चला रहे हैं, नहीं चला रहे? आपकी गाड़ी भी बैल, जैसे वो गाड़ी बैल चला रहे थे, कुत्ता झूठी छाती पटक रहा, पीट रहा, मैं चला रहा, मैं चला, ऐसी सबकी गाड़ियां भगवान चलाते हैं। हम उस कुत्ते की तरह झूठा घमंड लिए घूमते रहते हैं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूं तो ये काम ना होए। इससे बड़े झूठे घमंड क्या हो सकता है? इसलिए इस झूठे घमंड के पहाड़ से नीचे उतरो और ये मत सोचो कि मैं नहीं, भगवान करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। मैया ओ मेरी माँ, जा रही हो? जा रही हो मैया? जिम्मेदारी की गाड़ी आप चलाओगी क्यों? भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, सबके प्राणों की पा रहे हो। गाय के लिए सरकार लाइसेंस बांट रही है कि आप लोग बूचड़ खाने बनाओ और गाय को काट के मांस बेचो। सरकारें गौ हत्या करा रही हैं, बोलो हाँ। आप लोग बताइए गौ हत्या सही है कि गलत है? क्या है? गलत है। अच्छा आप कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए? चाहते हो? बढ़िया, हाथ नीचे कर लो। ये बताओ कि आज तक आपने गौ हत्या रोकने के लिए, बंद करने के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया? उत्तर दो। चाहते हो ना कि बंद हो गौ हत्या, पर प्रयास क्या किया? चलो बताओ, बोलो। कुछ नहीं किया। इसका मतलब आप खुद नहीं चाहते कि गौ हत्या बंद हो। यदि चाहते तो जब नेताजी वोट मांगने आते हैं तो आप बोलते ना भारत के लोग कि गौ हत्या बंद करोगे तो वोट देंगे तुम्हें, गौ हत्या बंद नहीं करोगे तो वोट। आप अपने वोट के बल पर गौ हत्या बंद करा सकते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं हैं। आपने हाथ जरूर उठाया, लेकिन आपने कभी अपने नेताजी से कहा कि नेताजी गौ हत्या बंद करो? सच बताओ, कहा? आपने ये कहा कि हमारा बिजली का बिल ज्यादा आता है, कुछ नेताजी सेटिंग कराओ ना, कम आने लग जाए। नेताजी सिलेंडर का थोड़ा सब्सिडी बढ़वाओ। आपको अपने दाल रोटी के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं है। आप लोग अपने घर परिवार के अतिरिक्त कुछ सोचते ही नहीं है। आपको यह लगता है कि आपका बिजली का बिल माफ हो जाए, आपको फ्री में सरकार एक 2 चक्के की गाड़ी दे दे, फ्री में बस की टिकट करा दे और आप घूमती रहो। और गाय कट रही है, हाँ गाय तुम कटो, हम तुमसे तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे। हमारे नेताजी ने तो बस हमारा बिजली का बिल माफ कर दिया, गैया तुम कटती रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे नेताजी बढ़िया हैं, बिजली का बिल माफ कर देते हैं, बिजली के बिल का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, हम वही 5 साल तक खुश रहते हैं। आप सच बताओ, गौ हत्या में यदि सरकार हत्यारी है, नेता हत्यारे हैं, तो आप भी हत्यारे हैं।
आप कितने लोग आने वाले चुनाव में नेताओं से कहेंगे कि वोट देंगे पर पहले गौ हत्या बंद करो? कितने लोग? जिस दिन एक बार भारत के सनातनियों ने आवाज लगा दी, उस दिन नेता उसी दिन गौ हत्या बंद कर देंगे। क्योंकि नेता सीधी बात नहीं सुन रहे हैं, ये बातों वाले नहीं हैं, ये लातों वाले हैं। इन्हें पब्लिक की लात चाहिए। और जनता, देखो मुझे तो लगता है कि मैं भी गौ हत्यारा हूं, आप भी गौ हत्यारे हैं। कोई भी नेता को वोट देने से पहले एक आवाज होनी चाहिए कि हम उसी को वोट देंगे जो गौ हत्या। मैं तो गौ सेवा करता हूं, मेरे से जितनी क्षमता है 400 गैया, 125 नंदी मेरे पास, 125 से ज्यादा लगभग 150 नंदी मेरे पास है। यदि मैं इन नंदियों को छोड़ दूं तो कल बूचड़ खाने में जाके कट जाएंगे। मैं पूरी गौ हत्या नहीं रोक सकता, पर 150 नंदियों को रोक सकता हूं कटने से, और 450 गाय को रोक सकता हूं। तो मैंने गौशाला पर रोक रखा है, मैं इतना रोक सकता हूं बस। और भी रोकने के लिए मैं एक एम्बुलेंस, अभी आज ही मैंने बोला कि भाई एक एम्बुलेंस का ऑर्डर दिया कि भाई बनवा दो। आप लोग भी उस गाय के लिए मैं एक एम्बुलेंस बना रहा हूं, जो सड़कों पे घायल गाय पड़ी रहती है उसको एम्बुलेंस से लाऊंगा। और मैं गायों के लिए एक हॉस्पिटल बना रहा हूं, आप सहयोग करेंगे तो बनेगा। यदि आप गौ हत्या रुक जाए तो फिर सब अच्छा है, वरना आप गौ माता के लिए एक हॉस्पिटल जो ये बना रहा है दास अनिरुद्ध, उसके लिए आप सहयोगी बने। गौ हॉस्पिटल के लिए थोड़ी जगह चाहिए जहां सड़कों पे पड़ी गाय लाएं, उनका उपचार हो, क्योंकि हर चीज के लिए भूमि चाहिए। तो 1 गज भूमि 2 गज भूमि का आप भूमि दान कर सकते हैं गौ माता के हॉस्पिटल के लिए, फिर जल्दी हॉस्पिटल बनेगा। अभी तो हम गौ माता के लिए एम्बुलेंस बना रहे हैं, आप उसके लिए सहयोग कर सकते हैं। तो हम तो देखो जितना हो सकता है कर सकते हैं, और सरकारों से निवेदन कर सकते हैं। सरकार भी सनातनियों की है, पर पता नहीं सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है कि गौ हत्या बंद हो। क्यों है? हाँ, अच्छा ऐसा है ना भैया, गाय का मांस महंगा बिकता है, बकरे का मांस सस्ता है, और मुर्गे का मांस सस्ता है, गाय का महंगा है। तो सरकारें गौ माता को बेचकर कसाईयों को और उसका अच्छा खासा पैसा कमा लेती। ये सब खेल पैसे का है साहब। बस गाय किसके लिए कट रही है? पैसे के लिए, क्योंकि उसका मांस महंगा है। बस यदि आप लोगों का मांस भी महंगा हो जाए तो आप भी कटने लग जाएंगे, वो तो आपका मांस अभी सस्ता है। क्यों भैया? यदि आप लोगों का मांस महंगा हो जाए तो आप भी कट जाओगे। फिर सरकार आप लोगों के लिए भी लाइसेंस बांटेगी, लाइसेंस लो। सरकार को पैसे से मतलब है, कौन कट रहा है इससे मतलब, कौन बट रहा है इससे मतलब नहीं। यूजीसी के द्वारा कौन समाज बट रहा है, कौन परेशान हो रहा, कौन प्रताड़ित हो रहा, सरकार को कोई लेना देना। सरकार को मतलब केवल पैसे से। शराब पी के किसका बेटा मर रहा है, किसका पति मर रहा है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, मतलब है केवल पैसे से। तुम्हारा पति मरे तो मरे, बेटा मरे तो मरे, हमें तो शराब बेचने से मतलब है। लाइसेंस दे रही है, वृंदावन में भी शराब बिक रही है, धाम में शराब बिके तो बिके, धाम तीर्थ से कोई मतलब नहीं, हमें तो पैसे। सरकार को किससे मतलब है? पैसे से। पैसा हद हो गया ना, पैसे ने कमाल कर दिया। क्यों? पैसा, प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा, है ना। पैसे में सामान्य आदमी ही अंधा नहीं है, सरकारें भी अंधी हैं। पैसे में कौन अंधा है? बड़ी बड़ी सरकारें अंधी हैं। तो मैया आप लोग गौ हत्या कैसे बंद करोगी? अपने घर पे एक एक गैया रखो, गाय की सेवा करो, और जहां गौ माता की सेवा गौरी गोपाल गौशाला में सेवा हो रही है, आप लोग सहयोग करेंगे तो सड़कों पे पड़ी गाय यहां लाई जाएगी, उनकी सुरक्षा की जाएगी। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे कैसे? गाय तो ले आए सड़कों की आज उठा के, लेकिन उनकी व्यवस्था करने के लिए जगह चाहिए, चाहिए कि नहीं? गाय के लिए भूमि चाहिए। गाय के लिए क्या चाहिए? भूमि। क्योंकि गाय होगी तो एक खूंटे पे बंधी तो ना रहेगी, थोड़ा उसे चलना फिरना होता है। गाय चलेगी नहीं तो स्वस्थ नहीं रहेगी, थोड़ा चलने के लिए मैदान चाहिए उसे, थोड़ा दौड़ने के लिए चाहिए उसे, चलती रहे थोड़ा। तो गाय की सुरक्षा सेवा भूमियों से होती है, और आजकल भूमि बहुत महंगी है। गौचर भूमि का पता ही नहीं है, सरकारी दस्तावेजों में है पर रियल में कहीं नहीं है, सरकार ध्यान दे नहीं रही है। इस देश में न्याय नहीं है साहब, ना तो न्याय गाय को मिला। अब देखो ना, गाय, आप लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो पहला दर्शन किसका होता है? गाय के बेटे का, नंदी का। जिस देश में भगवान से पहले गाय के बेटे का दर्शन हो, उस देश में वही गाय का बेटा कटे। हम सनातनी गाय की पूजा करते हैं। भारत का ऐसा कोई मंदिर ना होगा जिस मंदिर में गाय की प्रतिमा ना हो। आपके घर में भी छोटी सी गाय की तस्वीर होगी, या चांदी की या पीतल की गाय का चित्र होगा, हाँ या ना?
तो आप लोग पीतल की गाय की तो पूजा कर रही हो, और सही की गाय पड़ी है बेचारी, दर्द से तड़प रही है, कोई नहीं देख रहा है। सही की गाय को कटवा रहे हैं लोग, और पीतल की गाय की आरती उतार रहे हो। जय गौ माता, जय गौ माता। ये न्याय है कि अन्याय है? हमारी फोटो की आप पूजा करो और हम प्यास से तड़प रहे हो तो पानी भी ना मिले, तो ये न्याय है कि अन्याय है? आज यही गाय के साथ सीता जी के कहने से राम जी ने सीता मां को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया, और वाल्मीकि जी के यहां सीता मैया के 2 पुत्र हुए, लव और कुश, और जो कि वहीं पढ़ लिखकर संस्कारी हो गए, और जब हो गए समझदार तब अपने बेटों को ले जाकर राम को सौंप दिया। और अब सीता मैया ने कहा आओ, अब परीक्षा जो लेना चाहे आ जाओ। सब खड़े हो गए। तो अब पृथ्वी मां से निवेदन कर रही है सीता मां, हे पृथ्वी मां, सीता मैया बोली, हे पृथ्वी मां, यदि मैं पवित्र हूं, रावण मुझे ले गया था, लेकिन रावण के बारे में मैंने स्वप्न में भी ना सोचा हो, मैंने राम के सिवा किसी और पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो। यदि मैं गंगा की तरफ पवित्र हूं, यदि मैं अग्नि की तरफ पवित्र हूं, तो हे पृथ्वी मां, मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो मेरी मां, अब इन लोगों के बीच में मुझे नहीं रहना है। और जैसे ही कहा तो गंगा मैया की तरह सीता मां पवित्र तो थी, उनके वचनों का मान पृथ्वी को तो रखना था। पृथ्वी माता प्रकट हुई और सीता मैया पृथ्वी की गोद में बैठ गईं, और सदा सदा के लिए धरती से प्रकट होने वाली सीता, समाज ने सीता मां को नहीं छोड़ा साहब, समाज हमें और आपको क्या छोड़ेगी। सीता मां धरती में समा गई, सबके देखते देखते चिल्लाते। अब लोग कह रहे मां क्षमा कर दो, मां मत जाओ, माता क्षमा। माता ने कहा कि क्षमा हो, भगवान सुखी रखे। सीता मैया समा गई, लव कुश राम के हाथ में। अब बताइए, ये पूरी कथा सुनने के बाद बताओ आपको किसका दोष नजर आया सीता मैया के वनवास में? ये पूरी कथा है, अभी इस कथा में भी कुछ और कथाएं शेष हैं, लेकिन इतना जितना आपने सुना, इस पूरी बात को सुनने के बाद बताओ दोषी कौन है? सीता मां के वनवास का दोषी कौन? कौन? जोर से कौन? समाज, लोग। लेकिन दोष किसे दिया जाता है? राम को। राम को कोई दोष, राम का क्या दोष है? मैंने पूरी बात समझाई कि राम का क्या दोष था। कुछ दोष कैकेयी का है, कुछ दोष समाज का है। इसलिए कहता हूं कि दोस्त समाज क्या कहती है कहने दो, लोग क्या बोलते हैं बोलने दो, आप तो अपनी मस्ती से चला करो अपने लक्ष्य की ओर। नारी को सदा से लोगों ने सताया, हो नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग्य भगवन। नारी के भाग्य में क्या है? केवल दुख, केवल कष्ट, चाहे नारी किसी भी युग की क्यों ना हो। नारी का भाग्य भगवन, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, हर युग में दुनिया ने। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है, हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। नारी का भाग्य भगवन सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है, ओ सीता जैसी नारी को
रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। ओ सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनकी प्रजा ने उनकी प्रजा ने उनको देखो घर से निकाला है। उनकी प्रजा ने उनको देखो घर से निकाला है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। नारी का भाग्य भगवन जैसी नारी को राणा ने सताया है। ओ मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। नारी चाहे सीता जैसी हो या मीरा जैसी, समाज ने सताया दोनों को। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। हाँ मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके ससुर ने उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। नारी का भाग भगवन अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। हाँ अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। इंसानों ने छोड़ दो, देवताओं ने भी सताया है यहाँ की नारियों को। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। हाँ अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग कलयुग के बच्चों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बच्चों ने अपनी माँ को सताया है। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। खुद के ही बच्चों ने, खुद के ही बेटों ने उन्हें घर से निकाला है। खुद के ही बेटों ने उन्हें घर से निकाला है। नारी का भाग्य भगवन उन्हें कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसे बनाया है। ओ नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। कलयुग के बेटा अपनी माँ को सताते हैं और कलयुग में नारी को
पति ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को पति ने सताया है। उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। किन्होंने जिंदा जलाया? जिन्होंने दहेज की डिमांड। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ये दहेज के कारण सब पति नहीं, कुछ पतियों ने दहेज के चक्कर में पत्नियों को जिंदा जलाया है। हाँ या ना? इसलिए लालच ना हो, इंसान की कदर करो। जिस माँ ने तुम्हें पाला, जिस माँ ने तुम्हारी सेवा की, उस माँ को अपने से दूर ना करो, उस माँ को ना विदा करो। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। उनके ही पतियों ने, लालच बस, उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। नारी का भाग भगवान तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवान तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवान तूने कैसा बनाया। तूने कैसा बनाया है। तो नारी के भाग्य में केवल कष्ट है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप यदि नारियों का सम्मान करना चाहती हो, मेरी माँ, नारियों को सुखी देखना चाहती हो, तो आप अपने बेटों को ऐसा बनाना कि वो नारी का सम्मान करने वाला हो। यदि आपके सबके बेटे नारियों का सम्मान करने लग जाएं तो सब बढ़िया है, और नारियां भी नारियों का सम्मान करने लग जाएं, क्योंकि सताने वाले तो कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं एक दूसरे को। इसलिए नारी, सीता माँ को भी लोगों ने सताया, मीरा को भी सताया, अहिल्या को भी सताया। इसलिए अब ये अत्याचार ना हो, कोई किसी को ना सताए।